अब हमारे देश में पैसे लगाकर ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। मानसून सत्र के आखिरी दिन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम पास हुआ और ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनियों की दुकानें बंद हो गईं। जल्दी लखपति बनने के लालच में हर साल देश के तकरीबन 40 करोड़ लोग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान उठाते हैं। जाने माने खिलाड़ी और फिल्मी सितारे भी यदि इन ऑनलाइन गेमिंग का विज्ञापन करेंगे तो मुश्किल में आएंगे। नए कानून में उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। देखिए कैसे सरकार ने गेमिंग के आड़ में होने वाली सट्टेबाजी की नकेल कसी है हमारी इस खबर में। ये हैं भोपाल के रहने वाले आदेश ठोले। आदेश ऑनलाइन जुए के खेल में अपनी जिंदगी की हर एक कमाई कमा कर बैठे हैं। सर 2022-23 में मेरे साथ में ऑनलाइन गेमिंग का फ्रॉड हुआ। मतलब उनके यहाँ से मुझे कॉल आते गए कि सर हमारे पास प्ले करो, आपको अच्छा भी नहीं मतलब प्रॉफिट होगा और 4 के 6 के बीच में आपको ये इतना अमाउंट डालो, आपको 10 लाख डिपॉजिट किया तो 50 लाख का प्रॉफिट होगा। ऐसे बोलते गए सर, तो मैंने उनके साथ में प्ले किया सर। ऐसे करते सर मैंने 10 करोड़ रुपए गंवा दिए सर। आदेश जैसे कई लोगों की मेहनत इस ऑनलाइन गेमिंग के जाल में बर्बाद हो चुकी है। इसलिए सरकार ने ड्रीम 11, पोकर रमी और फैंटेसी 11 और इनके जैसे ही ना जाने कई ऐप जो पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देते हैं, एक झटके में बैन कर दिए हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग आज एक पब्लिक हेल्थ रिस्क बन चुका है। माननीय उप सभापति महोदय, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव बिहेवियर, विड्रॉल सिम्टम्स, वायलेंट बिहेवियर ऐसी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है। अश्विनी वैष्णव ने जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया तो सट्टे को फैंटेसी गेमिंग का नाम देकर जनता को मूर्ख बनाने वाले कुछ कंपनियों पर ताला लग गया। इस बिल के मुताबिक असली पैसा लगाने वाले ई गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रियल मनी गेम्स पूरी तरह से बैन हो जाएगी। इन गेम्स को खिलाने वाली कंपनियों पर भी एक्शन होगा। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और पैसे दांव पर लगाना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यदि कोई अपने आप को इस कानून से ऊपर समझेगा तो उसे सजा भी मिलेगी। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर 3 साल तक की जेल या फिर दोनों ही दंड गेम की पेशकश करने वाले व्यक्ति पर लगाए जा सकते हैं। प्रचार करने वाले व्यक्ति को भी 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई सारे और प्रावधान किए गए हैं। कानून के तहत खिलाड़ी पीड़ित होंगे और खेल खिलाने वाली कंपनी अपराधी। देखिए, ऑनलाइन गेम जो है वो सही बात है कि इससे कोई किसी का घर बना नहीं है बल्कि घर जला है। आज अगर हम 1 रुपया लगाते हैं या 10 रुपये लगाते हैं, फिर 100 रुपये लगाते हैं, फिर 1000 रुपये लगाते हैं और धीरे धीरे करके वो वापस थोड़े दिन का जरूर प्रलोभन मिलता है उसके अंदर कि 1000 रुपये हो जाएंगे, फिर बाद में मालूम पड़ता है कि 0 पे आ जाते हैं। तो मैं खेलने लगा तो आदत सी हो गई थी। उस पर कई बार पैसे हारा भी हूँ, जीता भी हूँ। बहुत ज़्यादा खेलने में आ रहा था। फ्री टाइम में ही खेलते रहता था, दूसरे काम हो नहीं पाते थे मोबाइल पे। ये बहुत अच्छा फैसला लिया सरकार ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसमें घर बर्बाद हुए हैं। लोगों को एक बार लत लग जाती थी, पहले लिखता था कि पैसा आ रहा है, फिर वो 1000 रुपये लगाते थे, 10,000 लगाते थे, फिर वो पैसे जब जाते थे तो पूरा बर्बाद हो जाते थे वो। इस बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी से भी ड्रीम 11 का नाम मिटने वाला है। कंपनी का 2026 तक का टीम इंडिया से स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। 358 करोड़ रुपए की डील है जो कि एक झटके में खत्म होने वाली है और 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप में भी टीम इंडिया बिना टाइटल स्पॉन्सर के खेलते दिखाई दे सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई कंपनी का स्पॉन्सर टीम इंडिया की जर्सी पर नजर आए। इस बिल की जरूरत के पीछे आंकड़ों का आधार है। सरकार का अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेम्स में 20,000 करोड़ का नुकसान उठाते हैं, जिनमें से कुछ लोग शॉर्टकट से करोड़पति बनने की चाहत में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन मिलता है तो जिंदगी भर का नुकसान। संसद ने हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार एक के बाद एक ऐसी न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स हम पढ़ते आए हैं जिसके कारण ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण सुसाइड, एडिक्शन और मिडिल क्लास फैमिलीज में एक ट्रेजेडी हो रही थी। जैसे मैंने बताया आपको, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो ऑनलाइन गेमिंग के फेर में अपना सब कुछ हार कर बैठी है।
बिल दोनों सदन में पास हो चुका है और कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति की मुहर के साथ ये कानून भी बन जाएगा और फैंटेसी गेमिंग के नाम पर आम आदमी को इमोशनल फूल बनाने वाली इन कंपनियों पर ताला लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग में टीम बनाकर खेलना शुद्ध सट्टेबाजी होती है, जिसमें फंसकर लाखों लोग अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। दरअसल इस गेम की लत लग जाती है, जिससे कई घर तो उजड़ जाते हैं, मगर ये गेमिंग कंपनियां मालामाल हो जाती हैं। देश की सबसे पॉपुलर गेम कंपनी ड्रीम 11 है, जिसके 20 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार इस कंपनी ने पिछले साल किया था और यही कंपनी टीम इंडिया की सबसे बड़ी स्पॉन्सर है। इस कंपनी ने अब अपने कर्मचारियों से बोरिया बिस्तर बांधने को कह दिया है।